हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नर्सिंग पैरामेडिकल वालों के लिए परमानेंट स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, वो आपका सीएचओ हो गया, पैरामेडिकल हो गया, इन पदों के लिए वैकेंसी जारी हो चुकी है, जहां पे आपका नंबर ऑफ पोस्ट 26,000 रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 26,000 पद आपके रहने वाले हैं और वेतन यहाँ पे आपको करीबन 2 लाख के समथिंग मिलने वाला है, क्योंकि सरकार ने डीए में वर्दी की है, टीए में वर्दी की है, तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, तो अधिकतम वेतन आपका 2 लाख के करीब, यानी कि 1,94,000, यानी कि आपका 94,000 तक रहने वाला है। और ये बिल्कुल परमानेंट भर्ती है। फॉर्म का फीस क्या रहेगा यहाँ पे और सिलेक्शन कैसे होगा, इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे कि पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है, क्योंकि इनके अलावा भी और भी पोस्ट है आपको नर्सिंग क्षेत्र में, पैरामेडिकल क्षेत्र में और सामुदायिक स्वास्थ्य, जिसमें आपका सीएचओ आता है, ठीक है, एएनएम आता है और आपका ये सीएचडब्ल्यू आता है। उनका भी अलग से क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे पैरामेडिकल में भी आपका क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते, बहुत ही बड़ी भर्ती है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले कि इस भर्ती को करा कौन रहा है, कंडक्ट कौन करवाएगा, कौन सा डिपार्टमेंट को यह अधिकार मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो RSMSS भी करवाएगा, यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करवाएगा। और लैब असिस्टेंट का तो आपको पता है ही सही, एग्जाम डेट कंफर्म हो चुका है, बस फॉर्म आना बाकी है। लैब असिस्टेंट में आ भी बढ़ सकते हो। और ये आपका रहने वाला है अदर पोस्ट, जहां पे आपका मेडिकल ऑफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, नर्सिंग स्टाफ हो गया, सीएचडब्ल्यू हो गया, ठीक है। अदर पोस्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, अभी सीएचओ हो गया, ठीक है, एएनएम हो गया, वो अदर में इन्होंने रखा है। अब यहां पे देखो वैकेंसी कितनी है, 26,000। फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन। और जॉब का लोकेशन कहां पे रहेगा, राजस्थान में। सैलरी कितनी मिलेगी, 26,000 से 1,94,000, ठीक है, इतना सा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हर एक फील्ड का मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि ये आपका है पैरामेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड, ठीक है, ये आपका पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल में आप देख सकते हो लैब टेक्नीशियन का रहेगा, रेडियोग्राफर का रहेगा, डेंटल टेक्नीशियन का रहेगा और आपका ईसीजी टेक्नीशियन का रहेगा। और फिर आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का रहेगा। और यहाँ पे असिस्टेंट रेडियोग्राफर का, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का और फार्मासिस्ट का वैकेंसी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने पहले बोल रखा है कि ये चैनल नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी वालों का है, तो आपको इससे रिलेटेड वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इतना सा क्लियर हो गया। फॉर्म कब से भरना है, एग्जाम कब होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। अब ये पैरामेडिकल की सारी पोस्ट है, जो भी आपको पसंद आए ना उसमें आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखो आप चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर का और आपके लिए सीनियर मेडिकल ऑफिसर का वैकेंसी इसमें रखा गया है। फिर आता है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्र, तो इसमें आपका रहेगा फीमेल हेल्थ वर्कर, FHW। और फिर आपका एएनएम का आ गया। फिर यहाँ पे आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ का आ गया, जो काफी पसंद करते हैं यहाँ पे नर्सिंग वाले, क्योंकि आपको पता है कि सीएचओ में काफी रेपुटेशन आपको मिलती है, काफी इज्जत आपको मिलती है। गांव के लोग आपको डॉक्टर बुलाते हैं वहां पे, पता है ना आपको अच्छे से, जहां पे आपकी ड्यूटी रहती है पीएससी में, सीएससी में। तो आसपास के जो भी लोकल होते हैं वो आपको डॉक्टर बुलाते हैं, सीएचओ को। मैं तो कहता हूं नर्सिंग ऑफिसर को भी, स्टाफ नर्स को भी वो लोग डॉक्टर बुलाते हैं। तो इज्जत कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसे कमाने से भी, याद रखना। तो इज्जत बहुत ज्यादा मिलती है। एक अधिकारी के नजरे से आपको देखा जाता है, एक ऑफिसर के नजरे से आपको देखा जाता है। तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, है ना। पोस्ट आपका चाहे स्टाफ नर्स का भी हो, हल्के में मत लेना, क्योंकि आपकी ड्यूटी अगर पीएससी पे लग गई, सीएससी पे लग गई, तो आपको डॉक्टर की नजर से देखा जाएगा। यह भी क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ में क्या रहेगा, सीनियर नर्स का रहेगा और नर्स ग्रेड सेकंड का रहेगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का रहेगा। जो भी पोस्ट आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना होगा, सिंपल सी बात है। यह भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो प्रशासनिक और अन्य चिकित्सा कर्मचारी की भर्तियां। इसके अलावा आपको जूनियर असिस्टेंट का वैकेंसी देखने को मिलेगा और चिकित्सा विभाग ड्राइवर, अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ
और आपका सीनियर असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड सेकंड, चिकित्सा विभाग सफाई कर्मचारी, और भी वैकेंसी है। अगर आपका कोई रिलेटिव है ना, कोई फ्रेंड है, तो उनको भी बता सकते हो अदर में, ताकि वो भी आपका गुणगान करेंगे कि आपने बताया था, इसलिए उनका भी भला हो जाएगा। इन वैकेंसी के बारे में बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि आपका वैकेंसी कौन सा है। अगर मान लो आपका नर्सिंग का है, ये लो, इसको थोड़ा सा जूम आउट में कर लेता हूं, ये देखो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखो 10वीं का और 12वीं का मार्कशीट तो हर वैकेंसी में चाहिए। आप लैब असिस्टेंट का भरोगे वहां पे भी चाहिए, आप सीएचओ का भरोगे वहां पे भी चाहिए, आप स्टाफ नर्स का भरोगे वहां पे भी काम आएगा 10वीं 12वीं का मार्कशीट। अगर आप यहां पे लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करोगे तो कोई डिग्री कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए। लैब असिस्टेंट का 12th पास वाले भर देंगे, और इसका एग्जाम फरवरी में होगा 2026 में, लैब असिस्टेंट का। और ये बाकी की जो भर्तियां हैं जो अभी आपने देखी, सीएचओ का, स्टाफ नर्स का, पैरामेडिकल का, इनके लिए यहाँ पे डिग्री काम आएगी, सीएचओ का बीएस नर्सिंग जीएनएम, ठीक है। और आपका स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर में जीएनएम और बीएस नर्सिंग, और एएनएम के लिए एएनएम का सर्टिफिकेट काम आएगा, सिंपल सी बात है। इतना तो आप में कॉमन सेंस है सही। और पैरामेडिकल में पैरामेडिकल का आएगा बीएमएलटी डीएमएलटी, और फार्मेसी में बी फार्मेसी डी फार्मेसी काम आएगा। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोल रखी है, 10वीं 12वीं और जो भी आपने अचीवमेंट किया हुआ है डिग्री डिप्लोमा वो काम आएगा। और आपका पंजीकरण का सर्टिफिकेट। एज का लिमिट क्या रहेगा सर जी? तो एज का लिमिट यहाँ पे आपका कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, सीएचओ के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, पैरामेडिकल के लिए और मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के लिए कम से कम 21 वर्ष, और अधिकतम आपका 40 वर्ष रखा गया है। वैसे आपको आयु में छूट मिलेगी 3 साल की, 5 साल की। और जो लैब असिस्टेंट का भर्ती है राजस्थान में, उसके लिए एज लिमिट अलग है, वहां पे 18 से ऊपर वालों को लिया जाएगा, मतलब 18 से 30-35 आपका रखा गया है वहां पे, और यहाँ पे 21 से रखा गया है। तो लैब असिस्टेंट का थोड़ा अलग चलेगा, क्योंकि वो 12th बेस सरकारी नौकरी है लैब असिस्टेंट की, वो भी यहाँ पे निकाली गई है। और उसका तो एग्जाम डेट कंफर्म हो चुका है, अभी इनका एग्जाम डेट आया नहीं, और बहुत ही जल्द ये जारी कर देगा डिपार्टमेंट। फॉर्म का फीस क्या रहेगा? राजस्थान चिकित्सा विभाग सरकारी नौकरी 2025 में जनरल और ओबीसी का 600 रुपये, 600 रुपीज। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं SC/ST में और ओबीसी में, ओबीसी नॉन क्रीमी में, देखो ओबीसी क्रीमी लेयर का तो 600 लगेगा, लेकिन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 400 लगेगा। ये अंतर आपको पता होना चाहिए फीस के बारे में। 2 ओबीसी में अंतर रहता है, क्रीमी लेयर हो या फिर नॉन क्रीमी लेयर। मैंने बताया तो दोनों में अंतर, कि क्रीमी लेयर में कौन आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में कौन आते हैं। ये डिसाइड करती है आपकी इनकम, कि आपकी मंथली इनकम क्या है। आपका आय डिसाइड करता है आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। वीडियो भी देख लेना, नहीं देखा है तो वो वाला। अब यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे सर जी। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे SSO ID काम आने वाली है, पासवर्ड, 10वीं का मार्कशीट हो गया, 12वीं का मार्कशीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका डिग्री डिप्लोमा, जैसे मान लो आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करोगे, सीएचओ के लिए करोगे, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो आपका बीएस नर्सिंग का डिग्री काम आएगा, जीएनएम का डिप्लोमा काम आएगा। अगर आप एएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एएनएम का सर्टिफिकेट काम आएगा, वो आपको लगाना है। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, आवेदक के हस्ताक्षर होना चाहिए। एक जो खाली पेपर होता है उस पर आपको करना होगा, आपका थंब का इंप्रेशन उसमें देना होगा और स्कैन करके अपलोड करना होगा। ये इसका प्रोसीजर रहेगा और ये दस्तावेज काम आएंगे। आपका जाति मूल, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा अब यहाँ पे देखो सिलेक्शन कैसे होगा इस भर्ती में। तो सिलेक्शन के लिए देखो, ये परमानेंट भर्ती है, तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। क्योंकि ये परमानेंट भर्ती है तो ऑब्वियसली बात है ये एग्जाम करवाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि इस वैकेंसी को हाथ से मत जाने देना, बहुत ही बड़ी भर्ती है, ऑल इंडिया के बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अगर आप आउट ऑफ स्टेट हो, जैसे मान लो आप राजस्थान के बाहर हो, तो भी आप भर सकते हो। इसका बेनिफिट सभी को दिया जाएगा, लेकिन आपको जनरल में काउंट किया जाएगा आउट ऑफ स्टेट वालों को, यह आपको पता होना चाहिए। फॉर्म कैसे भरना है, तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखाया था rajasthan.government.in, इस पर आपको विजिट करना होगा और इस पर लॉगिन होना होगा, ठीक है। और एसओसो आईडी आपको बनानी है। यहाँ पे क्या है, एसओसो आईडी जरूरी है। और यहाँ पे एनएचएम राजमेश पे आपको दिखाई देगा हर एक वैकेंसी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपकी 2026 में सरकारी नौकरी पक्की है, 2026 में सरकारी नौकरी पक्की। फॉर्म कब से भरना है, नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, ये दिखा रखा है ऑफिशियली वेबसाइट पे। बाकी इसका ये तो आ चुका है, ये देखिए, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। तो आपका सबसे पहले तो लैब असिस्टेंट का होगा, मैं पहले बता दूं, लैब असिस्टेंट का होगा राजस्थान में, फरवरी में एग्जाम है। उसके बाद ये सारे एग्जाम होंगे, स्टाफ नर्स का, सीएचओ का, पैरामेडिकल का, एएनएम का, है ना। तो उसके बाद होंगे, लगभग पिछले साल भी ऐसा कुछ हुआ था, आपको पता है, राजस्थान में। तो उसी हिसाब से ये चलने वाला है। और मैं तो यही कहूँगा कि अप्लाई जरूर करना, अभी कुछ ही हफ्तों में आ जाएगा। कमिंग सून का मतलब होता है कि बहुत जल्द कुछ आने वाला है यहाँ पे। तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अवश्य भरना। लिंक एक्टिवेट होगा ना, तो मैं आपको अलर्ट कर दूंगा, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। और रही बात नोटिफिकेशन की और वेबसाइट की, तो मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। अब टेलीग्राम आपने ज्वाइन ही नहीं कर रखा होगा, तो ये गलती आपकी है, मेरी नहीं है। मैंने तो आपके लिए बना रखा है टेलीग्राम, जहाँ पे आप पीडीएफ पा सकते हो, हर एक वैकेंसी का अपडेट पा सकते हो। तो अभी थोड़ा समय लगेगा फॉर्म स्टार्ट होने में। और लैब असिस्टेंट का तो आ ही चुका है, क्योंकि आपने 12th बायो से किया होगा, तभी आप यहाँ पे नर्सिंग पैरामेडिकल फील्ड में आए, फार्मेसी में आए। क्योंकि आपको पता है कि बीएस नर्सिंग बायो वाले करते हैं, और पैरामेडिकल में भी अधिकतर साइंस वाले होते हैं, फार्मेसी में भी साइंस बायो के अधिकतर रहते हैं, ठीक है। तो आपने कर रखा है ना 12th बायो से, तो आप लैब असिस्टेंट का अवश्य भरना, क्योंकि वहाँ पे भी सैलरी को बढ़ा दिया गया है। और उसके फॉर्म तो आने वाले हैं 3rd वीक तक अभी। तो पहले उसका वीडियो आएगा, फिर इसका वीडियो आएगा, तो ये वैकेंसी उसके बाद आएगी, सिंपल सी बात। तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस वैकेंसी का बेनिफिट मिले, और सब्सक्राइब करने वालों को फायदा अवश्य मिलेगा। टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप देख लेना। बाकी मैं यही कहूँगा कि आपका जो फील्ड है ना, बहुत अच्छा है, चाहे नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो, फार्मेसी का हो, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा निकलती है और सरकारी नौकरी आपके पक्की है 2026 में, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो वहाँ से आप इसका फ़ायदा उठा लेना। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो वैकेंसी का अपडेट बहुत ही जल्द आपको मिलेगा, फुल वीडियो के साथ। धन्यवाद।